श्रीमती कंचन तन्वे जी है जी। सभापति महोदय जी को जयराम जी की। सदन में उपस्थित सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण, आप सभी को जयराम जी की। अभी हम सब ने नागपंचमी का त्यौहार मनाया। नागपंचमी के पावन पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और जल गंगा सर्वोदन अभियान, जल है तो कल है, इस स्लोगन को जमीन रूप देने में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम कर देश में नाम कमाया है। 90 दिवसीय अभियान में पुरानी जल संरचनाओं का संरक्षण, संवर्धन और नई जल संरचनाओं, वर्ष जल को सहेजने में कई गए अभूतपूर्व कार्यों से खंडवा जिला प्रदेश भर में अलग रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्षा जल को सहेजने के यंत्र को मध्य प्रदेश सरकार जल आंदोलन का रूप देकर वर्षा जल को एक हार्वेस्टिंग के माध्यम से जमीन के अंदर उतारने का जो कार्य सौंपा था, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व में सफलता अर्जित की है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल और किसानों को कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय नागरिकों की जनभागीदारी, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का ही परिणाम है कि हमारे कुएं, तालाब, बावड़ी, जलाशय, नहरों की सफाई मरम्मत के कार्यों में हमें अप्रत्याशित सफलता मिली है। इस अभियान में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का यही परिणाम है कि हमारी जल संरचनाएं पुनर्जीवित होकर इसका जल उपयोग में पुनः आने लगा है। हमारे केंद्रीय आदरणीय श्री सिलावट जी और मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का मार्गदर्शन भी हमें निरंतर मिलता है। प्रभारी मंत्री माननीय श्री लोधी जी ने भी खंडवा जिले में अभियान के तहत चल रहे कार्यों की सतत समीक्षा की है। खंडवा जिले के प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत सीओ अभियान को अंतर्गत गंभीरता एवं चैलेंज के रूप में लेकर जमीनी कार्य किया है, जिसका परिणाम रहा है कि खंडवा जिला जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश में अलग रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान से न केवल जल संरचनाओं की मरम्मत हुई, सौंदर्यीकरण हुआ, अपितु जल संचय क्षमता में वृद्धि होने से, भूजल स्तर में वृद्धि होने से आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट से मुक्ति भी मिली है। अभियान के तहत वृक्षारोपण के तहत खंडवा जिले सहित प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा शासकीय की भूमि पर किया गया है। आवश्यकता है इस अभियान के प्रति सतत जागरूकता बढ़ाने की। भले ही यह अभियान 30 जून से समाप्त हो गया, किंतु इसके सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक मिलते रहेंगे। निश्चित ही नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की इस अभियान में सक्रियता अनिवार्य है। संसार के 5 तत्वों में एक जल को सहेजना, प्रदूषण मुक्त रखना, संचय करना, इसके संवर्धन में प्रयास करना ही आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। खंडवा जिले में एशिया का बड़ा जल संग्रह क्षेत्र इंदिरा सागर परियोजना का है, जिसकी नहरें लिफ्ट इरिगेशन से हजारों किसानों की लाखों हेक्टेयर भूमि लगातार संचित हो रही है। हमें विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कुशल नेतृत्व में प्रदेश जल संरक्षण, जल प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का हर नागरिक अपनी इन मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार की ओर से निश्चित है। हम संकल्प लेते हैं कि हम सदैव जल संरक्षण के कार्यों में अपनी सक्रिय सहभागिता तन मन धन से रखेंगे। अंत में 2 लाइनें अभियान को समर्पित करती हूँ। जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए, जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए। पानी आँखों में नहीं नदियों में बहना चाहिए, पानी आंखों में नहीं नदियों में बहना चाहिए। माननीय सभापति, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे बोलने का अवसर मिला। श्री अनिरुद्ध माधव मारू जी।